बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री की कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ होती हैं और नेशनल क्लासेस में मैट्रिक इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा ये पेपर्स में पूछी जाती हैं। और इन कंसेप्ट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होते हैं। तो इनमें हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट और डिफरेंट तरह के एटॉमिक स्पीशीज़ के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन किसी भी सब्सटेंस में गेन ऑफ ऑक्सीजन है और लूज ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, तो वो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। इसकी अगर हम दूसरी तरह डेफिनेशन देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो ऑक्सीडेशन होती है। और इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, इंक्रीज होती है। दूसरी तरफ अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन होती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और कार्बन जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है रिडक्शन में। इसमें हमारे पास ये जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये एक दूसरे के ओपोजिट्स हैं। मतलब उसमें जो काम हो रहा है उसके उल्ट रिडक्शन में होगा। उसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और इसमें जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी एलिमेंट की वो कम होती है। आगे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो रिड्यूस अपने आप को करता है लेकिन ऑक्सीडाइज किसी दूसरे को करता है। मतलब सेल्फ रिड्यूस होता है लेकिन इन अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग अदर, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ एन अदर सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्टर्स होते हैं और जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये हमारे ब्रिंग करता है रिडक्शन इन अदर सब्सटेंस। जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने आप को तो ऑक्सीडाइज करता है लेकिन किसी दूसरे को रिड्यूस करता है। मतलब ये ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन के उल्ट ये दोनों प्रोसेस हैं। और जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं ये जो होते हैं ये डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे हमारे पास कुछ स्पीशीज़ हैं, एटॉमिक स्पीशीज़। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप एक ऐसी स्पीशी है जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन इसमें जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर के बारे में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो किसी भी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम में। और जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। आगे हमारे पास है आइसोबार। आइसोबार क्या है? जो स्पीशी जिसमें मास नंबर तो हमारे पास सेम होता है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, इन दोनों में मास नंबर जो है हमारे पास वो सेम है। आइसोटोन्स ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोडाइस्फेयर्स। ये एक ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर्स होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उसके नेम से शो हो रहा है, जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। इसमें आगे एग्जांपल दी गई है सोडियम और मैग्नीशियम की। और स्पीशीज़ हैविंग सेम नंबर। उसके बाद हमारे पास आइसोस्टर्स हैं, स्टेर्स। ये एक ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों ही सेम होते हैं। स्पीशीज़ हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे एक एग्जांपल दी गई है नाइट्रोजन एंड CO। जी ये था आज का हमारा टॉपिक्स। इनकी एग्जांपल्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से। I hope you like the video. If you like my videos, then subscribe my channel for more latest videos. आप अगर बताएंगे तभी ये आगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे इजी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी।